राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी आंच अब ट्रस्ट के सबसे बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। अयोध्या से सामने आई नई जानकारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने राम मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। और आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर ट्रस्ट के पुनर्गठन तक की सिफारिश की गई है, और क्यों अब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई बड़े नाम जांच के घेरे में बताए जा रहे हैं। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया था। लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में बनी इस टीम को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश मिला था। अब ये 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच में सिर्फ नकदी चोरी ही नहीं बल्कि भक्तों द्वारा दान किए गए कुछ आभूषणों के गायब होने की भी बात रिपोर्ट में शामिल की है। जांच के दौरान चढ़ावे की गणना, कर्मचारियों की नियुक्ति, निगरानी व्यवस्था और बैंकिंग प्रक्रिया तक में कई खामियां सामने आई हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये बताया जा रहा है कि एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े कुछ शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, व्यवस्थापक गोपाल राव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत कुल 14 लोगों को जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट में दर्ज कई बयान और उपलब्ध रिकॉर्ड एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, जिससे संदेह और गहरा हो गया है। जांच टीम ने अब तक करीब 150 लोगों से पूछताछ की है, जिनमें ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी, बैंक अधिकारी, सुरक्षा कर्मी और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। पूछताछ के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी भी की जा चुकी है। लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू से जुड़े ठिकानों पर हुई कार्यवाही में ये रकम मिलने की बात कही जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव टिन्नू के पास थी, जबकि ऐसी व्यवस्था पर पहले से सख्त निगरानी होनी चाहिए थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंदिर के कुछ सेवादारों को कथित गबन की जानकारी पहले से थी। यदि ये दावा सही साबित होता है तो सवाल उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक किसी ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी। क्या सिस्टम के भीतर ही एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसने पूरे मामले को दबाए रखा? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। इनमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, ट्रस्ट का पुनर्गठन करना, मंदिर के लिए किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीओ नियुक्त करना और पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का विशेष ऑडिट करना भी शामिल है। इसके अलावा दान राशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट, प्रतिदिन आने वाले चढ़ावे की डिजिटल एंट्री, सीसीटीवी डेटा स्टोरेज को 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करना और जांच पूरी होने तक आरोपियों को अयोध्या छोड़ने से रोकने जैसी सिफारिशें भी रिपोर्ट में बताई गई हैं। सूत्रों का दावा है कि जांच रिपोर्ट में सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि कमीशनखोरी और नियुक्तियों में कथित अनियमितताएं के संकेत भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना पर्याप्त तलाशी और निगरानी के कर्मचारियों की आवाजाही पर भी सवाल उठाए गए हैं। इससे ये आशंका और मजबूत होती है कि मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट को जल्द ही केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के पास भेज सकती है। इसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि ट्रस्ट में किन लोगों की जिम्मेदारी तय होगी और क्या किसी को पद से हटाया जाएगा। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में गड़बड़ी और प्रबंधन पर उठ रहे सवाल सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा विषय बन चुका है। इसलिए अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। फिलहाल एसआईटी की ये केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है। अंतिम जांच रिपोर्ट और आधिकारिक कार्यवाही के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस खुलासे ने राम मंदिर प्रबंधन को लेकर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राम मंदिर के प्रबंधन में बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रिपोर्टर मैडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।